अरे बहू, देख तो सही, एसी से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ माँ जी, भगवान की दया कभी भी कहीं भी कम नहीं होती, वरना पिछले साल ही देखिए हमारे पास एक हाथ पंखे की भी रोजी नहीं थी। इस एक साल में कितना कुछ बदल गया ना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। आप अपना ख्याल रखिएगा। पिछले वर्ष तो गर्मियों में हमारे पास एक हाथ पंखा भी नहीं था, और मैंने अपने सोने के कंगन भी बेचने पड़े थे। और अब देखो, अब मेरे सोने के कंगन, एसी, फ्रिज, ना जाने क्या क्या आ गया सिर्फ एक साल में। भगवान की माया भी कैसी कैसी होती है। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी बहू। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। और कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको सुनकर कुछ अजीब नहीं लगा कि जहाँ किसी सास बहू के पास अपने लिए हाथ पंखा खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और एक साल में ना जाने ऐसा क्या हो गया कि उसने तो अपनी बेची हुए सोने के गहने, फ्रिज, कंगन, एसी और ना जाने क्या क्या खरीद लिया। अगर आपको यह पूरी बात जाननी है तो कहानी में हम पीछे चलते हैं, आइए देखते हैं। ये है राजेश, जो खेती का काम करता है, और ये राजेश का छोटा सा परिवार, जिसमें राजेश अपनी बच्ची और बीवी मालती और माँ के साथ रहता है। एक रोज जून जुलाई के महीने में राजेश अपने खेतों की खुदाई कर रहा होता है। खुदाई करते करते वह स्वयं से बोलता है, हे भगवान, और कितनी गर्मी बढ़ाएगा तू, बताओ तो जरा। अगर अब मैं 2 मिनट और भी यहाँ खेती करने के लिए रुका तो पक्का मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा और पता नहीं मेरा क्या होगा। चलो अभी जाके घर में खाना खाता हूँ और कुछ घंटे आराम भी कर लूंगा, फिर शाम में देखूंगा कि खेत पर आना है या नहीं। ऐसा बोल राजेश अपनी कुदार उठा के अपने घर की तरफ चल देता है, यह सोच में कि उसकी बीवी ने उसके लिए गर्मा गर्म खाने बनाया होगा, परंतु वह क्या जानता था उसके घर पे तो कुछ और ही चल रहा है। हे भगवान, तू भी क्या हम गरीबों को ही मारने के पीछे पड़ा हुआ है? एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इस चूल्हे की धार ने तो मुझे मार ही दिया है। अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। मेरी तो सांस फूल रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मुझे तो बहुत चक्कर आ रहा है। हे भगवान, बचाओ मुझे, बचाओ। अत्यधिक गर्मी और चूल्हे के धाह के वजह से मालती की सांस फूलने लगती है, उसे चक्कर आता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी बेटी उसके पास आती है, उसे उठाती है और फिर उसे बेड पे ले जाती है। अब डॉक्टर, देखो अम्मा, अत्यधिक गर्मी होने के कारण और चूल्हे के पास बैठने से इसके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो चुकी है। अगर आपको अपनी बहू को ठीक कराना है तो पहले मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वरना मैं बिना पैसे के इन्हें ठीक नहीं करूँगा। और तो और आपके पिछले वार के भी मेरे पास पैसे अभी तक बाकी हैं। बेटा, इस बार बस मेरी बहू को ठीक कर दे। मैं तेरी उधारी जल्दी से जल्दी चुकाने का पूरा प्रयास करूंगी। कृपया करो मुझ पर। अरे नहीं अम्मा, मैं नहीं ठीक कर सकता। आपने पिछले बार भी मुझसे यही कहा था। आप कृपया कर पहले मुझे पैसे दे, तब मैं आपकी बहू को ठीक करूंगा। कृपया कर इस बूढ़ी अम्मा की बातें मान ले बेटा। मेरे पास सच में कुछ भी पैसे नहीं हैं। मैं वह सब नहीं जानता, मेरा रास्ता छोड़ो और अब मुझे जाने दो। ठीक है बेटा, तुम अभी के लिए जाओ, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम करूंगी। तुम कृपया कर वापस आ जाना। इधर से राजेश
अपने घर के लिए आता है कि उसे खाने को मिलेगा। वह घर के अंदर जाके देखता है तो घर से डॉक्टर निकल रहे होते हैं। राजेश और डॉक्टर आमने सामने से आते जाते और फिर राजेश अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है, अरे माँ, हमारे घर से डॉक्टर क्यों निकल रहे थे और मालती ऐसे क्यों पड़ी हुई है? जरा बताओ भी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बेटा, अत्यधिक गर्मी के वजह से मालती को चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर आए थे। मुझे माफ कर दो माँ, आप भी कितनी अभागन हैं। आपका इतना बड़ा बेटा होने के बाद भी पिछले 3 महीनों से बिजली बिल नहीं भरा गया, जिस कारण बिजली विभाग वालों ने हमारी बिजली काट दी है। उसके बाद भी आप हंसी खुशी रह रहे हो और आज मालती को चक्कर आ गया। मुझे माफ कर दो मेरी माँ। यह सब अभी छोड़ बेटा, और बस सोच कैसे अब हम डॉक्टर को बुलाएं, उसकी फीस दें ताकि वह हमारी मालती का ठीक कर सके। समझ में आ रहा है तुझे या नहीं? आज इसी वक्त और इसी समय आपका ये बेटा आपको वचन देता है माँ कि आज के बाद कभी भी परिवार में ऐसी नौबत मैं नहीं आने दूंगा। आप देखना, मैं जल्द से जल्द कुछ करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। मेरे को क्या करना है यह मुझे भी नहीं पता। मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद का कंगन बेच दूँ ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। कुछ समय बाद। माँ, इन कंगन को बेचने से पहले एक बार सोच लेना, ये आपकी माँ की निशानी है। अगर आप इसे भी बेच दोगे तो आपके पास क्या रहेगा? बेटा, अगर कभी गहने घर के मुसीबतों में बेचने पड़े तो उन्हें बेच देना चाहिए, वरना वैसे गहने कोई काम के नहीं जो किसी के मृत्यु का कारण बने। समझ में आया? माँ, मुझे माफ कर दो माँ। सच में आज मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे रहते हुए भी आपको अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं माँ। कोई बात नहीं, अब मुझे जाने दो। अगली बार जब तुम पैसे कमाना तो मुझे यह गहने ला के वापस दे देना, तब मुझे ज्यादा खुशी होगी इस गहने को बेचने से। समझ में आया? हाँ माँ, मैं आपको आज वादा करता हूँ कि आपका ये बेटा आपकी सोने की कंगन वापस जरूर लाएगा और अगले साल आपको यह नौबत देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये बेटा आज आपको वचन देता है माँ। बस मुझे आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। अपना आशीर्वाद दे दीजिए मुझे माँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। चलो अब मुझे जाने दो, बहुत देरी हो रही है। ऐसा बोल राजेश की माँ अपने दिल पर पत्थर रख अपने माँ के द्वारा दिए गए सोने के कंगनों को बेचने के लिए बाजार चली जाती है। वहाँ एक ज्वेलर की दुकान पर जाकर बोलती है, बेटा, मुझे मेरी माँ के द्वारा दिए गए सोने के कंगनों को बेचना है। कृपया इसे लो और इसके सही सही दाम दो मुझे। जी माँ जी, अभी देता हूँ। ऐसा बोल वह दुकानदार उस बुढ़िया से उसके माँ के सोने के कंगनों को लेता है और बदले में उसे अत्यधिक धन देता है और फिर वह बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीतता है, वह डॉक्टर को उसकी फीस देती है और फिर मालती की इलाज होने के बाद डॉक्टर उनसे बोलता है, देखो माँ जी, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं और इनका इलाज भी कर दिया है। वो सब तो ठीक है, परंतु मेरी बहू जल्द से जल्द ठीक हो जानी चाहिए। हाँ हाँ, वह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी।
जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है अपनी फीस लेके। फिर एक सुबह अब मालती पूर्णतः चुस्त दुरुस्त हो चुकी थी। फिर वह अपनी सास से बोलती है, माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों पे चलती है। अब मैं और मालती पूर्णतः प्रयास करेंगे कि यह परिवार अब सुखी हो जाए। अब मैं अपनी काम में कोई चोरी नहीं करूँगा। हाँ माँ जी, अब मुझे भी साहूकार के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन और दिन भर उसके बच्चों को संभालने का काम मिल चुका है। अब हम दोनों मिलकर इस घर को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे कुछ नहीं। सच में मुझे सास के स्वरूप में मुझे माँ मिली है और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। हमें बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। हाँ माँ, मैंने भी अपने खेत में इस बार बासमती चावल लगाया है और अच्छे खाद बीए डालकर मैं उसे अच्छे से उगाऊंगा ताकि मैं उसे अच्छे से बेच सकूं अच्छे अच्छे दामों पर। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। दादी माँ, अब मैं भी फालतू के खर्चे बिल्कुल नहीं करूँगी दादी माँ। तुम दोनों ने जो कहा सो ठीक ही कहा, परंतु तुम दोनों ही नहीं बल्कि मैं भी, यानी हम तीनों मिलकर इस घर को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी मटके बना के बेचूंगी। माँ, आपको करने की क्या आवश्यकता है? हम दोनों हैं ना। हाँ मम्मी जी, हम दोनों अपनी पूरी जान लगा देंगे इस घर को आगे बढ़ाने में। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, मैं भी करूँगी का मतलब मैं भी करूँगी। ठीक है माँ, आपके आगे वैसे भी किसी की नहीं चलती। जैसी आपकी इच्छा, आप भी करिए। ऐसा बोल मालती और राजेश अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। इधर राजेश दिन भर खेती कर कर अपने खेतों में बासमती चावल उगाता है और इधर मालती दिन भर उनके घर में काम करती और उसकी सास मटके बनाती, परंतु उनके मटके तो बिक ही नहीं रहे थे। हे भगवान, आजकल तो सब कोई फ्रिज का पानी पीता है, अब मटके के तो कोई पानी पीता ही नहीं है। मैं क्या करूं? अच्छा, शाम में अपनी बहू से बात करूंगी इन मटकों का क्या करना है। इस प्रकार उसकी सास बोलती है। फिर संध्या हो जाता है, तब वह अपने बेटे और बहू को बुलाकर उनसे बोलती है, अरे बहू, मेरे द्वारा बनाए गए मटके तो कोई खरीद ही नहीं रहा क्योंकि सभी फ्रिज का पानी पीते हैं। उसकी सास की ऐसी बातें सुन मालती बोलती है, आप चिंता मत करिए, यह सब मटके अब मेरे हुए। अब आप अगली सुबह देखिएगा। अगली सुबह मालती अपने सास के द्वारा बनाए गए मटकों में अपने पति के द्वारा उगाए गए बासमती चावल से बिरयानी बना के बेचने लगती है। और फिर अरे वाह बहन जी, आप क्या बिरयानी बनाते हो और इसकी बासमती चावल का तो स्वाद ही अलग है। कसम से बहुत अच्छा था। हाँ बहन जी, सचमुच आपके द्वारा बनाई गई बिरयानी की तो बात ही अलग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे समय बीतता है और अब मालती के पास खुद का रेस्टोरेंट होता है। उसके घर में एसी, फ्रिज और ना जाने क्या क्या नहीं होता है और उसकी सास भी गर्मा गर्म चाय पीते हुए अपनी बहू से यह सब बातें कर रही होती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने मालती और उसके सास के बीच में कितना प्यार है और इसी सूझबूझ से और मालती और सास के बीच के प्यार से ही मालती आज इतनी आगे बढ़ पड़ी कि उसका घर 1 साल में ही पूरा परिवर्तित हो गया। दोस्तों, आप भी अपने रिश्तों में सदैव प्यार बना के रखें। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाएं। बाय बाय।